हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय पथ में। लास्ट लेक्चर हम लोग का आइदर और का कंसेप्ट चल रहा था। हाफ कंसेप्ट क्लियर हो चुका था। मैंने इसलिए 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करी क्योंकि आइदर और का सिलेबस में, पूरे सिलेबस में ये एक ही कंसेप्ट है जो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है बच्चों के दिमाग में। इसलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आइदर और का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आइदर और के कंडीशन के लिए मैंने आइदर और के क्वेश्चन के लिए मैंने 3 कंडीशन दिए थे। फर्स्ट कंडीशन था कि दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। सेकंड था कि उसमें फर्स्ट या फिर सेकंड दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड था कि दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। उसमें एक एक्सेप्शन भी था, ऑल और नो वाला बाकी थे जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल और क्रॉस के बारे में। पैरेलल और क्रॉस के बारे में तो बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट कंक्लूजन की सम ए आर बी और सेकेंड कंक्लूजन नो ए आर बी। यहाँ पे मेरे जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो सेम है, मतलब ए को इस वाले कंक्लूजन में फर्स्ट पोजीशन पे डाला है, वही सेकेंड वाले कंक्लूजन में फर्स्ट पोजीशन में, मतलब दोनों की पोजीशन सेम है। मतलब जो दोनों इसमें बी और ए और बी दोनों इसमें पोजीशन जो है वो सेम है। पहले फर्स्ट में ए फर्स्ट आता है और बी लास्ट में आता है। सेम सेकंड कंक्लूजन में ए फर्स्ट आता है और बी सेकंड आता है। इनको पैरेलल कहा जाता है। और सेकंड जो होता है उसको क्रॉस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल बी कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया, ये चेंज हो गया। मेरी फर्स्ट कंक्लूजन में जो ए की पोजीशन है वो फर्स्ट में है, लेकिन वही मेरे सेकंड कंक्लूजन में मेरी ए की पोजीशन लास्ट में जा रही है, मतलब क्रॉस हुआ। ए से बी और बी से ए हुआ, जो जिसे क्रॉस कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों की कि मैम अगर क्रॉस हो जाए तो वो राइट होगा या नहीं। आइदर और के लिए वो कंसेप्ट, आइदर और की कंसेप्ट के लिए वो क्वेश्चन सही होगा या नहीं, वो कंक्लूजन को हम लोग आइदर और कह सकते हैं या नहीं। तो हाँ, ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन कौन से इसमें हम लोग आइदर और के लिए क्रॉस लगा सकते हैं और पैरेलल लगा सकते हैं। तो वो हम लोग, मैं यहाँ पे चार्ट बनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से पेयर्स के लिए क्रॉस लगता है और कौन से पेयर्स के लिए पैरेलल लगता है। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देती हूँ आपके लिए। ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स से हमारे एक तो एक्सेप्शन था जिसमें नाइदर नॉर का कंडीशन लगता है। ये हमारे आइदर और के 3 कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है जिसमें ऑल और सम नॉट, मतलब ये सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल और ये प्रेडिकेट जिसे हम लोग कह सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट कंक्लूजन, ये सेकेंड कंक्लूजन। आप इसको फर्स्ट कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, इसको सेकेंड कंक्लूजन बोल सकते हैं। ये 2 कंक्लूजन के बीच में आइदर और का केस आता है। तो ये फर्स्ट ऑल और सम नॉट, देन सम और सम नॉट के पेयर के लिए, और सम और नो के लिए। तो पैरेलल तो सभी में लगता है, ए बी जैसे सेम पोजीशन वाला, जिसमें हम लोग ए बी फर्स्ट कंक्लूजन के लिए, सेकंड के लिए भी ए बी। लेकिन वही अगर ऑल और सम नॉट में क्रॉस नहीं लगता, बस इसी में जैसे क्रॉस मतलब ए बी और बी, बाकी सब में क्रॉस करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स इन दोनों में क्रॉस आए तो भी राइट कर सकते हैं, राइट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका 1 मार्क्स तो चला जाता है, साथ में 0.25 भी चला जाता है। और वही यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है इसका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि सम ए आर बी, मतलब ए का सम पार्ट है, फिर कुछ पार्ट जो है वो बी है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, सम ए आर बी। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट था सम ए आर बी, तो ए का कुछ पार्ट मैंने बी में इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट इज सम बी आर सी, तो सम बी मतलब बी का सम पार्ट जो है वो
सी है, थर्ड है सम सी आर डी, सी का सम पार्ट जो है वो डी है। यहाँ तो हम लोगों का डायग्राम बन चुका है। अभी देखते हैं कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर सी, सम ए आर सी। नोट 1 याद रखना, मैंने बोला था यहाँ से हम लोग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आइदर और के कंसेप्ट तक के लिए, जिसमें फर्स्ट कंक्लूजन दिया सम ए आर सी। नोट 1 याद करना, जिसमें कहा था कि दो ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से दूर है, जिनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, और वर्ड डेफिनेट वर्ड यूज किया है, जैसे कि सम, सम नॉट, ऑल, नो, ये डेफिनेट वर्ड्स है, तो ये वर्ड्स यूज किए जाए और दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से दूर हो, जिनमें कोई रिलेशन नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल है, बस नोट किया याद रखना है आपको। नेक्स्ट सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, फिर से वही नोट 1, दो एलिमेंट्स एक दूसरे से दूर है, जिनमें कोई रिलेशन नहीं है और डेफिनेट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, रॉन्ग। थर्ड नो ए आर डी, सेम नोट 1, डेफिनेट वर्ड्स, रॉन्ग। फोर्थ सम डी आर ए, सेम, नो रिलेशन है दोनों के बीच में और डेफिनेट वर्ड्स। अभी आपको होगा कि नो और सम, एक तो नो में रॉन्ग हो तो सम में तो राइट होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि नोट याद रखना अच्छे से, जिसमें ऑलरेडी कहा है कि दो एलिमेंट्स जो एक दूसरे से दूर हो, दोनों के बीच कोई रिलेशन ना है, और दोनों कंक्लूजन में डेफिनेट वर्ड्स का यूज किया जाए, जैसे सम, सम नॉट, ऑल और नो, तो वो कंक्लूजन डायरेक्टली नॉट फॉलो होता है। नेक्स्ट ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए मतलब सेम नोट 1 के लिए है, डेफिनेट वर्ड से रॉन्ग। मतलब मेरे पूरे के पूरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो नन फॉलोस, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई दिख रहा है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है कि वो भी चेक करना। तो सम ए आर सी और ए आर सी के लिए ऑल सी आर ए, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ के लिए हो सकता है, सम और ऑल के लिए। नेक्स्ट हमें मतलब फर्स्ट और फोर्थ फिफ्थ चेक करना है, मैं फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो आइदर और के लिए चेक करना है, डायरेक्टली आइदर और नहीं करना है, पहले हमें चेक करना है। नेक्स्ट का ये है क्या, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव था लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव है, तो हम लोग बाद में चेक करेंगे कंडीशन फॉलो हो रही है। नेक्स्ट बी डी, और कहीं पे बी और डी सेम है क्या, नहीं। नेक्स्ट इन दोनों में ए डी और डी है, मतलब यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए एलिमेंट्स सेम दिख रहे हैं मुझे। फर्स्ट तो एलिमेंट्स देखते हैं हम लोग सेम है या नहीं। यहाँ पे ए सी था और यहाँ भी ए सी था, इसलिए मैंने उसको आइदर और चेक करने में ले डाला। नेक्स्ट यहाँ पे बी और डी था, कहीं भी बी और डी नहीं है, दूसरा कंक्लूजन जो बी और डी हो जिसमें, इसलिए ये आइदर और के लिए नहीं जा सकता है। ए और डी, डी और ए, मतलब हमें थर्ड और फोर्थ भी चेक करना है, थर्ड और फोर्थ आइदर और के लिए। हमें आइदर और की कंडीशन क्या थी वो फर्स्ट देखते हैं। आइदर और की फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ के लिए देखते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ के लिए दोनों के एलिमेंट्स सेम है, दोनों में ए और सी आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकेंड था फर्स्ट का दोनों में से एक जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है। यहाँ बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ यहाँ पे कंडीशन सेकंड फॉलो नहीं हो रही, मतलब ये आइदर और की केस नहीं बनेगी, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ हमारी आइदर और की केस नहीं बन सकती। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फोर्थ को चेक करते हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों के एलिमेंट सेम हैं, दोनों में ए और डी आ रहा है, दोनों के जो कंक्लूजन है उसमें से एक नेगेटिव है और एक जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई कि दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अभी थर्ड कंडीशन जो है कि दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, हमारे इंडिविजुअली रॉन्ग है, मतलब ये आइदर और की कंडीशन के लिए जा सकता है। अभी पैरेलल और क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए कौन से पेयर था जो क्रॉस के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि नो और सम जो है वो क्रॉस के लिए चल रहा था, मतलब ए बी बी और ए, और वो सम और नो के लिए क्रॉस में भी चल रहा था और पैरेलल में भी चल रहा था।
दोनों में चल रहे थे, मतलब यहाँ पे नो और सम जो है वो आइदर और की केस के लिए हो सकते हैं। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ नॉट फॉलो और थर्ड और फोर्थ आइदर और। आप नॉट फॉलो वाले जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं उसमें नॉट फॉलो कहीं लिखा नहीं होता ऑप्शन में, डायरेक्टली आपको दिया होता है कि थर्ड ओनली, यहाँ पे लिखती हूँ ओनली आइदर थर्ड और फोर्थ, ऐसा ऑप्शन आपको दिया होगा ऑप्शन में, जिसको आपको टिक करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं उसमें आइदर और के रिलेटेड, जो आइदर और तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, डेफिनेट इंडेफिनेट वाले, नोट 1 वाले, नोट 2 वाले, नोट 3 वाले, सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर, हाफ चैप्टर होगा, क्योंकि उसके बाद और भी आने वाले ओनली और ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट आने वाले, कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग आज आइदर और पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उसके ऊपर के क्वेश्चंस, बेसिक के ऊपर के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें कंक्लूजन में सारे नोट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं और साथ ही में आइदर और का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए, उसके ऊपर हम लोगों को 5 कंक्लूजन दिए। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिए सम ए आर बी, मतलब ए का सम पार्ट या फिर कुछ पार्ट जो है वो बी है। नेक्स्ट ऑल सी आर बी, मतलब टोटल सी जो है वो बी के अंदर इंक्लूड है। यहाँ पे ये हम लोग का ऑल डायग्राम। अभी नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन क्यों, सम बी आर ए। फर्स्ट कंक्लूजन है सम बी आर ए, सम बी आर ए यहाँ पे दिख रहा है, बी का सम पार्ट जो है वो ए है, मतलब हमारा जो कंक्लूजन है वो राइट होगा। सेकेंड बात करते हैं सम सी आर ए, सी का सम पार्ट ए होना चाहिए। कंक्लूजन के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से ए और सी एक दूसरे से दूर है। नोट 1 डेफिनेट वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सम ए आर नॉट सी, सेम सम ए आर नॉट सी, दोनों एक दूसरे से दूर है। नोट 1 डेफिनेट वर्ड यूज, नॉट फॉलो। नेक्स्ट सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अभी यहाँ पे आता है नोट 2 की बात। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था सम ए आर नॉट बी, मतलब ये वाले नोट ब्लैंक शेड की बात कर रही है। ब्लैंक शेड प्लस डेफिनेट, तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, नॉट। मैंने लिख के दिया था कि अगर ब्लैंक शेड में डेफिनेट वर्ड्स, ब्लैंक शेड को रिलेटेड डेफिनेट वर्डिंग्स यूज किए जा रहे हैं तो वह कंक्लूजन नॉट फुल होगा। भाई इंडेफिनेट वर्ड्स आएंगे, मतलब पॉसिबिलिटी में, मैन में, कैन, तो वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सम ए आर नॉट सी, मतलब ए का सम पार्ट, मतलब ये ब्लैंक शेड वाली बात कर रहे हैं वो लोग। ए का ये जो पार्ट है ब्लैंक शेड वाला वो सी नहीं है, ब्लैंक शेड की बात कर रहे हैं। वर्ड्स जो है वो सम नॉट है, मतलब डेफिनेट है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, नॉट फॉलो होगा। नेक्स्ट सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सॉरी यही देख रहे थे नंबर, सो ये नॉट फॉलो। लास्ट वाला सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, मतलब यहाँ पे सेम ब्लैंक शेड की बात किया जा रहा है। ये तो ए, अभी सी ने बस बी का इतना ही पार्ट यूज किया है। अभी बात करें बी की, ये जो ब्लैंक शेड है बचा हुआ उसके बारे में बात करें कि सम बी आर नॉट सी, मतलब बी का जो ब्लैंक शेड वाली बात, बचा हुआ जो पार्ट है सम पार्ट, वो सी नहीं है। तो फिर से वही ब्लैंक शेड प्लस डेफिनेट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, सम नॉट, और कंक्लूजन क्या होगा हमारा, रॉन्ग। तो इसलिए नोट 1, नोट 2 और नोट 3
पूरी तरीके से याद रखना होगा इसके लिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी यहाँ पे देखते हैं कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है क्या हमें आइदर और के लिए। तो फर्स्ट तो हम लोग एलिमेंट्स चेक करेंगे, बी और ए कहीं और है, अच्छा फर्स्ट और फोर्थ में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग पहले लिख लेते हैं कि आइदर और के लिए कौन से पेयर्स बन सकते हैं।